फ्यूल पंप ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए आपको सबसे पहले सर्विस मैनुअल में फ्यूल पंप ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन खोलना है। सबसे पहले आप इंजन में जाएंगे। इंजन में आने के बाद फ्यूल पंप ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन, फ्यूल सिस्टम में जाएंगे। और यहाँ पर ढूंढेंगे फ्यूल पंप ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन। ये रहा मेरा फ्यूल पंप ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रिमूव फ्यूल फिलर कैप, यानी आपको फ्यूल फिलर कैप को खोलना है और इग्निशन की ऑन करने के बाद फ्यूल पंप की ऑपरेट होने की आवाज़ को सुनना है। हम जाएंगे गाड़ी में, फ्यूल फिलर की कैप को खोलेंगे। फ्यूल फिलर कैप खुलने के बाद फ्यूल के पास, कैप के पास आपको जाना है। यहाँ पर आपको कैप को खोलना है और यहाँ पर आवाज़ कान लगानी है और बोलना है कि इग्निशन ऑन कर दीजिए सर, इग्निशन ऑफ कर दीजिए, इग्निशन ऑन कर दीजिए, इग्निशन ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद इसको बंद कर देना है। यहाँ पर आपको फ्यूल पंप ऑपरेट होने की आवाज़ सुनाई देगी। फिर उसके बाद इंजन कंपार्टमेंट पे आना है और यहाँ पर फ्यूल वाली जो पाइप आ रही है इसको पकड़ के एग्जामिनर को बोलना है कि इग्निशन ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपको फ्यूल प्रेशर आएगा वो बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगा, यानी यहाँ पर आपको प्रेशर नहीं मिलेगा। फ्यूल पंप आपका ऑपरेट होगा लेकिन फ्यूल प्रेशर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये जो हमारा इसका जजमेंट आएगा, फ्यूल पंप ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन, ये हमारा बैड आएगा, क्योंकि फ्यूल पंप तो ऑन हो रहा था लेकिन आगे फ्यूल पाइप में फ्यूल का प्रेशर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से फ्यूल पंप ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन बैड आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि फ्यूल पंप आपका ऑन होगा बट प्रेशर आगे नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा फ्यूल प्रेशर बेसिक चेक। फ्यूल प्रेशर बेसिक चेक के लिए मैं सर्विस मैनुअल में फ्यूल प्रेशर बेसिक चेक पे आऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फ्यूल प्रेशर बेसिक चेक है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आपको प्रोसीजर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको लाइन से फ्यूल प्रेशर को रिलीव कर लेना है। गेज लगाने से पहले आपको लाइन से फ्यूल प्रेशर को रिलीव कर लेना है, क्योंकि गेज लगाने के लिए जब आप लाइन को खोलेंगे तो वहाँ से पेट्रोल नीचे गिरेगा, तो इसीलिए सबसे पहले लाइन से आपको प्रेशर निकाल लेना है। तो इस वाले पेज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूल प्रेशर रिलीव का प्रोसीजर लिखा हुआ है। फ्यूल प्रेशर रिलीव करने का प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो रिलीव करने के लिए सबसे पहले आपको फ्यूल पंप की रिले निकालनी है। फ्यूल पंप की यहाँ से रिले निकाल देनी है। ये फ्यूल पंप की रिले है, मैंने यहाँ से अभी निकाला है। इसको निकालने के बाद आप फिर से फ्यूल फिलर वाली कैप को खोलेंगे। जहाँ से पेट्रोल भरते हैं वहाँ से उस वाली कैप को खोलना है और खोलकर उसको फिर से बंद कर देना है, ताकि टैंक के अंदर जो भी प्रेशर है वो कम हो जाए। उसके बाद आपको गाड़ी के अंदर बैठना है। यहाँ पर निगेटिव वाला टर्मिनल आप लगा देंगे। याद रखेंगे कि जब भी आप रिले यहाँ से रिमूव करेंगे, बैटरी का निगेटिव वाला टर्मिनल निकाल देंगे, उसके बाद ही रिले को रिमूव करेंगे। इग्निशन को ऑन करने के लिए फिर से यहाँ पर बैटरी का टर्मिनल आपको लगा देना है और उसके बाद इंजन को स्टार्ट करना है। इंजन आपका स्टार्ट होगा लेकिन फ्यूल की कमी होने के कारण बंद हो जाएगा। फिर से इंजन को स्टार्ट करेंगे और फ्यूल की कमी के कारण बंद होने देंगे। इग्निशन ऑफ करके बाहर आ जाएंगे। अब हमारा लाइन में जो प्रेशर था वो रिलीव हो चुका है। अब यहाँ से मैं ऑल्ट बैक दबा के वापस अपने फ्यूल प्रेशर बेसिक चेक पर आ जाऊँगा और अब मैं फ्यूल की होज को डिस्कनेक्ट करूँगा और वहाँ पर मैं ये वाला गेज, फ्यूल का जो गेज है वो कनेक्ट करूँगा।
होज को हम यहाँ से जो फ्यूल वाली जो हमारी पाइप आई है यहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने से पहले आपको दो चीजें मांग लेनी है, एक प्रोटेक्टिव गॉगल और कपड़ा। प्रोटेक्टिव गॉगल और कपड़ा ये दोनों चीजें आपकी सेफ्टी के लिए हैं, क्योंकि अगर प्रोटेक्टिव गॉगल नहीं लगाएंगे तो इसको डिस्कनेक्ट करते वक्त आपकी आंखों में पेट्रोल जा सकता है, और दूसरा कपड़ा इसलिए लगाएंगे क्योंकि नीचे पेट्रोल गिर सकता है। तो कपड़ा नीचे आप लगा देंगे और एग्जामिनर से प्रोटेक्टिव गॉगल मांगने के बाद इसको इस क्लिप को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। ये पाइप हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर और ये मेटल वाली पाइप के बीच में हम अपना फ्यूल प्रेशर गेज को कनेक्ट कर देंगे। फ्यूल गेज मेरा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। फ्यूल गेज कनेक्ट होने के बाद हम फ्यूल पंप की रिले वापस लगाएंगे, क्योंकि जब तक फ्यूल पंप की रिले नहीं लगाएंगे तब तक प्रेशर यहाँ पर नहीं बताएगा। तो ये मैं फ्यूल पंप की रिले लगा दे रहा हूँ। फ्यूल पंप की रिले लगाने के बाद आपको एग्जामिनर को बोलना है इग्निशन ऑन करने के लिए। इग्निशन ऑन कर दीजिए, और उससे पहले आपको निगेटिव का टर्मिनल लगा देना है। इग्निशन ऑन कर दीजिए। जब आप इग्निशन ऑन करेंगे वहां से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्यूल पंप के गेज में प्रेशर नहीं बढ़ा। इसका मतलब आगे प्रेशर नहीं आ रहा है। फ्यूल पंप तो ऑन हो रहा है लेकिन प्रेशर नहीं आ रहा है। तो खराबी क्या हो सकती है? फ्यूल पंप की इंटरनल पाइप लीकेज हो सकती है, या फिर फ्यूल फिल्टर चोक हो सकता है, ठीक है। फ्यूल की सप्लाई यदि आगे नहीं आ रही है तो इसका मतलब पार्ट में आएगा आपका फ्यूल फिल्टर और फ्यूल पंप, और कंडीशन में आएगा फ्यूल पंप इंटरनल पाइप लीकेज और फ्यूल फिल्टर क्लॉग।